अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिकली एक HTML टेम्पलेट जो कि बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है उसको कन्वर्ट करेंगे फुली वर्किंग वर्डप्रेस थीम में। हम हर टेम्पलेट के पार्ट को कन्वर्ट करेंगे, आर्काइव को कन्वर्ट करेंगे, होम पेज को, उसके बाद आप पोस्ट पेजेस को जो स्टैटिक पेजेस हैं, फिर उसके अलावा जो टैग्स हैं वो सब कुछ हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप इस ट्यूटोरियल में। और इसके बाद जो आने वाले ट्यूटोरियल है उसमें हम एक कंप्लीट HTML टेम्पलेट को कन्वर्ट करेंगे फुली वर्किंग वर्डप्रेस थीम में। और वो जो टेम्पलेट है वो बूटस्ट्रैप 4 का वर्जन होगा। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बगैर ये सब कुछ कहे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, इंटरेस्टिंगली इस वीडियो ट्यूटोरियल में और आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स में वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की हम ये करने जा रहे हैं कि हम ना सिर्फ LTR बल्कि RTL को भी अप्लाई करेंगे। मतलब लेफ़्ट टू राइट कॉन्टेक्स्ट के अलावा हम राइट टू लेफ़्ट कॉन्टेक्स्ट पर भी काम करेंगे ताकि आप थीम्स को ना सिर्फ इंग्लिश के लिए कन्वर्ट कर सकें बल्कि अगर कोई उर्दू में वेबसाइट बनाना चाह रहा है तो वो आपकी इस थीम को यूज़ कर सके। तो बूटस्ट्रैप को हम यूज़ करेंगे दो फॉर्मेट के लिए, LTR जो कि नॉर्मल इंग्लिश के लिए है और RTL जो कि नॉर्मली उर्दू और अरबी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों मोड हम इनेबल करेंगे और देखेंगे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी वेबसाइट पर अगर हम LTR में यूज़ करते हैं और कैसे हम उसको RTL में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस बात के साथ मैंने यहाँ पर आपके सामने दो एक्चुअली बूटस्ट्रैप की वेबसाइट्स ओपन की हैं। एक है getbootstrap.com और दूसरी है bootstrap.rtlcss.com। अब इसका वर्जन 4.0.0 है जो RTL है और जो LTR है उसका वर्जन 4.2.1 है। लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों के वर्जन जो है वो 4.0, ये 4.0 जो है ये LTR है और ये जो मेरे पास बूटस्ट्रैप है ये RTL है। आप अगर गौर करिएगा तो इसमें आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगी। जब मैं इधर जाता हूँ तो आप गौर कीजिएगा स्क्रीन पर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये कन्वर्ट करता है जो LTR है उसको RTL में और जो RTL है उसको LTR में। ये दोनों हम यूज़ करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए इन दोनों को डाउनलोड करते हैं। तो मैं यहाँ पर फाइल पे क्लिक करूँगा, सेव पेज एज पे जाऊँगा और इसको मैं अपने एसेट्स के CSS के फोल्डर में सेव करूँगा। www के फोल्डर में हमने क्रिएट किया था WP dev का फोल्डर और इस फोल्डर के अंदर WP कंटेंट में हम जाएंगे और यहाँ से थीम्स में जाएंगे। यहाँ पर अपनी जो थीम हमने क्रिएट किया है PWSP के डेव थीम, उसके एसेट्स में जाएंगे और CSS में जाएंगे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये हमने जो डाउनलोड करें ये LTR है तो इसको मैं कर देता हूँ बूटस्ट्रैप LTR .min.css, ये मैं इसका नाम रख देता हूँ ताकि कन्फ्लिक्ट ना करे। सेव कर दिया। इसके बाद मैं जाता हूँ RTL पर। ये हमारा RTL है, RTL की थीम है तो इसको भी सेव पेज एज कर लेता हूँ और इसमें मैं यहाँ पर RTL कर देता हूँ .min.css। सेव कर लेते हैं। तो दोनों हमने जो CSS हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो दो और स्क्रिप्ट्स चाहिए बूटस्ट्रैप के लिए। jQuery तो ऑलरेडी बिल्ट इन होता है वर्डप्रेस थीम के अंदर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चाहिए। तो मैं इसको भी popper.min.js को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके इसको मैं JS के फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। तो सेव पेज एज। और हम चाहें तो CDN डायरेक्ट भी पाथ दे सकते हैं लेकिन हम इसको लोकली काम करना चाह रहे हैं सारा। तो ये poppermin.js, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम इसका bootstrap.min.js जो है दोनों के लिए हम यही वाली सेम जो है वो JS यूज़ करेंगे। तो कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब जब मैं इसको सेव करूँगा, सेव पेज एज, तो इसको मैं कर सकते हैं bootstrap.rtl.min.js और इसको फिर दूसरी को ओपन कर लेते हैं जो हमारे पास है नॉर्मल LTR। तो ये हमारे पास LTR है, इसको भी हम एक्चुअली वर्जन 4 ही करेंगे तो यहाँ से वर्जन भी मैं चेंज कर दूंगा और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि कंपैटिबिलिटी इशू ना आए कोई। तो सेव पेज एज,
अब ये JS के अंदर हम इसको बूटस्ट्रैप डॉट एल टी आ रही है, लेफ़्ट टू राइट है वो RTL था, तो ये भी हमने सेव कर लिया। तो ये हमारे पास CSS भी आ गई, जावास्क्रिप्ट भी आ गई, दोनों चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। तो अब हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं। तो WP कंटेंट में जाएंगे, थीम्स में PWSP के थीम एसेट्स JS और CSS। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास CSS दोनों आ गई हैं, JS दोनों आ गई हैं और popper.min.js भी। अब देखिए प्रॉपरली मैं कैसे इसको functions.php में एम्बेड करता हूँ। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था WP रजिस्टर स्टाइल और WP रजिस्टर स्क्रिप्ट, तो इसी फॉर्मेट को हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास दो ये हैं CSS फाइल्स हैं, तो दो ये हो गई, दो ये चार और एक पाँच, टोटल हमें पाँच जो है वो दो जो है हमें रजिस्टर स्टाइल चाहिए और तीन जो है रजिस्टर स्क्रिप्ट चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, दो तीन चार, क्योंकि एक तो हमने ऐड करना ही करना है। फिर उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एक दो तीन, तो ये हमें तीन ही चाहिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे बूटस्ट्रैप डैश LTR और इसको यही नाम दे देते हैं बूटस्ट्रैप LTR और इसको नाम दे देते हैं बूटस्ट्रैप RTL। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ये हमें दो ही चाहिए थे, स्टाइल CSS हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है, तो बस ये दो ही चाहिए थे हमें, RTL और उसके बाद माई कस्टम स्टाइल, ठीक हो गया। तो अब ये डिपेंडेंट किसी पर भी नहीं है, अरे इसके एम्प्टी है, जबकि ये हमारा जो कस्टम स्टाइल है इसको हम बूटस्ट्रैप RTL कॉमा बूटस्ट्रैप डॉट LTR दोनों पर डिपेंडेंट कर देते हैं। तो ये दोनों पर, इन दोनों पर डिपेंडेंट हो गया, LTR पर भी और RTL पर भी। इसी तरीके से हमारे पास ये वाला जो स्क्रिप्ट है बूटस्ट्रैप, इसको कह देते हैं बूटस्ट्रैप LTR JS और ये हो गया हमारे पास बूटस्ट्रैप RTL JS। और उसके बाद हमारे पास, बल्कि इसको popper.min.js को हमें पहले ऐड करना है, सो popper.js इसको इस तरीके से ही लिख लेते हैं और इसको यहाँ से कट करके ऊपर पेस्ट करते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम बूटस्ट्रैप JS को लोड करेंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया। पाथ की बात करें तो यहाँ पर ये सिर्फ हमें चेंज करना है। अब ये LTR है तो बूटस्ट्रैप डॉट LTR डॉट min डॉट CSS और ये होगी बूटस्ट्रैप डॉट RTL डॉट min डॉट CSS। इसी तरीके से ये हमारे पास होगा JS के अंदर popper.min.js और ये हमारे पास होगा bootstrap.ltr.min.js और ये हमारे पास होगा bootstrap.rtl.min.js। तो ये जो है ये सारे के सारे jQuery पर डिपेंडेंट हैं और इसके जो बूटस्ट्रैप है वो jQuery के अलावा पोपर पर भी डिपेंडेंट है। सो popper.js भी यहाँ पर लिखेंगे कॉमा दे के और popper.js यहाँ पर भी लिख देंगे। अब इनके वर्जन जो है वो हमने 4.0.0 यूज़ कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप का वर्जन भी 4.0 है, बूटस्ट्रैप RTL का भी 4.0.0 है, इसका भी 4.0.0 है और हमारे पास हमने ये चेंज कर दिया है एक्चुअली स्टाइल का, तो ये है हमारे पास 4.0 और ये भी है 4.0। तो मीडिया भी ऑल ही है, ठीक है। तो ये हमने बूटस्ट्रैप को एनेबल कर लिया अपने टेम्पलेट के अंदर, स्टाइलिंग को भी और स्क्रिप्ट को भी हमने WP रजिस्टर किया अभी सिर्फ, अभी हमने इनको NQ नहीं किया। तो NQ करने के लिए डेफिनेटली हमें इन पर कंडीशन लगानी पड़ेगी, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो डायरेक्शन है अगर RTL है तो जो RTL से रिलेटेड स्क्रिप्ट और स्टाइल है सिर्फ वो NQ हो, अगर LTR नहीं है मतलब RTL नहीं है तो दूसरा स्टाइल। तो इसके लिए हम यहाँ पर इजीली कंडीशन लगा सकते हैं NQ से पहले करने से, NQ स्क्रिप्ट करने से पहले, कि इफ़ इज़ RTL
ये बेसिकली हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है जो चेक करता है कि आपकी जो करंट स्टाइलिंग है थीम की वो RTL है या LTR। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने RTL.CSS क्रिएट की थी फर्स्ट आई थिंक या सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल में, उसमें हमने इसको लोड किया था। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि इफ़ इज़ RTL देन जो RTL वाले स्क्रिप्ट हैं और स्टाइल्स हैं सिर्फ वो इनेबल्ड हो। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, इसको भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास एक स्टाइल है और 3 स्क्रिप्ट हैं एक्चुअली, 3 स्क्रिप्ट हमने इनक्यू करने हैं और एक CSS। तो एल्स की सूरत में अगेन हमें यहाँ पर जो है वो 2 ही स्क्रिप्ट हैं आई थिंक, तीसरा तो कस्टम स्टाइल है, 2 ही स्क्रिप्ट हैं। तो यहाँ पर भी 2 स्क्रिप्ट हैं और एक स्टाइल है, तो उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इनको हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमें इनके नेमिंग्स देनी होंगी और जो अगर वो दूसरा स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड है उसको अनरजिस्टर करना होगा, ताकि वो अगर एनक्यू हो जाए तो उसके बाद वो अनरजिस्टर भी हो जाए। तो इट मीन्स यहाँ पर अब आप देखिए दोस्तों, अब हमें WP डी रजिस्टर भी DQ भी करना पड़ेगा स्क्रिप्ट को, और यहाँ पर हमें 2 स्क्रिप्ट्स को DQ करना पड़ेगा और एक स्टाइल को भी DQ करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी DQ करना पड़ेगा स्क्रिप्ट्स को। अब इनके नेम्स को कॉपी कर लेते हैं। RTL होने की सूरत में हमें बूटस्ट्रैप की जो स्टाइलिंग ये वाली चाहिए, तो इसको हम कर लेंगे NQ। ठीक हो गया। फिर हमें स्क्रिप्टिंग के लिए बूटस्ट्रैप RTL चाहिए, तो ये RTL.js है, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने NQ कर दिया स्क्रिप्ट को। तो अभी जो हमने अनरजिस्टर करने हैं वो बूटस्ट्रैप LTR है, तो इसको कॉपी किया और DQ करेंगे इसको यहाँ से भी। और इसके अलावा हमें इसको एक यही आई थिंक हाँ इसी को हमने DQ करना है, DQ कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है बूटस्ट्रैप स्टाइल, कौन सा है, बूटस्ट्रैप LTR, इसको भी हमने DQ कर देना है। तो इसी तरीके से इसको कॉपी करेंगे दोनों को और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर LTR की जगह RTL कर देते हैं और यहाँ पर भी RTL कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप RTL को रजिस्टर किया है और यहाँ पर दोनों LTR को DQ किया और यहाँ पर दोनों RTL को DQ कर दिया हमने। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे LTR को, LTR। तो देखिए ये होता है फ़ायदा DQ NQ रजिस्टर करने का। तो अगर हमारे पास LTR डायरेक्शन है, RTL डायरेक्शन है, तो ये वाले स्क्रिप्ट NQ और DQ होंगे, और अगर वो RTL नहीं है तो ये वाले स्क्रिप्ट NQ और DQ होंगे। अब ये जो है ये दोनों में मौजूद है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। तो इसको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये इसको कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो कस्टम स्क्रिप्ट है वो डेफिनेटली सिर्फ jQuery पर डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। तो ये हमने अपने स्क्रिप्ट्स को ऐड कर लिया प्रॉपरली। अगर कोई इसके बाद मिसिंग चीज़ हुई तो हम उसको दोबारा से चेक कर लेंगे। फ़िलहाल हमने प्रॉपरली इसको NQ कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं फ्रंट एंड पे जाके। तो मैं अपनी थीम में आता हूँ, यहाँ पर विजिट साइट करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो बूटस्ट्रैप का जो टेम्पलेट है वो एनेबल हो चुका है। तो यहाँ से मैं एक और काम करता हूँ, ये जो हमने ऐड की थी CSS ये ख़त्म कर देते हैं। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये क्या हुआ, मैंने इसको सेव तो कर दिया, ये सम टाइम जो है वो CSS जो है कैश हो जाती है, इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए आपकी जो डेवलपमेंट ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है ये ओपन हो और नेटवर्क टैब के अंदर डिसेबल किया हुआ हो आपने कैशे को। तो आप देख सकते हैं अब ये LTR पर है, मतलब लेफ़्ट टू राइट है।
और अगर हम जाते हैं अपनी सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर जनरल में, और यहाँ से मैं इसको उर्दू कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं उर्दू कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ चेंजेस को। तो आप देखेंगे कि हमारी जो बूटस्ट्रैप है अब वो भी चेंज हो जाएगी। तो अब ये राइट टू लेफ्ट हो चुकी है, और अगर हम इसको रीलोड करते हैं तो अब ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी RTL हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो अब एरोज हैं वो इस साइड पर आ रहे हैं, जो डॉट्स हैं। अगर मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी बूटस्ट्रैप है वो RTL.min.css जो है वो एनक्यूड है। ये 2 दफ़ा इसने क्यों किया इसको RTL.min.cs को, मे बी मुझसे मिस्टेक होगी, मैं यही कह रहा था। LTR है, DQ LTR और DQ LTR और RTL, सॉरी हमने यहाँ पर जो इनको सॉरी रजिस्टर, हाँ ये तो रजिस्टर है, ये तो ठीक है, रजिस्टर हो गया। फिर इफ़ इज़ RTL, और यहाँ पर RTL एक दफ़ा ये है, और WP RTL को DQ कर दिया, और इसको LTR JS को NQ कर दिया, और यहाँ पर मैंने स्टाइल को तो इनेबल किया ही नहीं है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं बूटस्ट्रैप। LTR है, एक मिनट, WP NQ स्क्रिप्ट, WP NQ स्क्रिप्ट, NQ स्क्रिप्ट, DQ स्टाइल, हमने NQ स्टाइल किया ही नहीं है। यहाँ पर हम NQ स्टाइल कर देते हैं LTR, तो ये हमारा LTR हो गया, और WP DQ स्टाइल बूटस्ट्रैप RTL, और इसके अलावा तो इसमें नहीं है। तो ये सारे रजिस्टर के ही हैं, ठीक हो गया। अब इसको रीलोड करते हैं। इसमें LTR और RTL दोनों लोड हो रहे हैं, ये देखें, RTL भी और LTR भी दोनों लोड हो रहे हैं। तो ये दोनों नहीं लोड होने चाहिए। स्क्रिप्ट इफ इज RTL, अच्छा, तो प्रॉब्लम ये थी कि हम DQ तो कर रहे थे, तो लेकिन DQ से वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, तो हमें इसको डी रजिस्टर करना पड़ेगा, दोनों को डी रजिस्टर इस तरीके से। तो ये तब हमारा जो है वो काम करेगा। सो हमें इनको डी रजिस्टर करना पड़ेगा, जो DQ नहीं करना पड़ेगा बल्कि डी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो उसमें से रजिस्ट्री में से फिर हमारे जो REGISTER डी रजिस्टर, DED रजिस्टर, तो ये हमारा डी रजिस्टर स्टाइल और डी रजिस्टर स्क्रिप्ट हो गया। अब अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सिर्फ LTR CSS आ रही है, और हमारी CSS जो है वो प्रॉपरली अब काम करेगी। अब अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ और थीम्स में, और इसको मैं सेटिंग्स में, सॉरी, जनरल में जाता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको उर्दू कर देता हूँ, सेव करता हूँ चेंजेस को, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो अब ये RTL हो चुका है, हमारा राइट टू लेफ्ट हो चुका है, हमारा पेज भी RTL हो चुका होगा, और हमारा जो व्यू पेज सोर्स में CSS भी RTL अब CSS आ चुकी है। LTR CSS यहाँ से चली गई है। तो हमें डी क्यों नहीं करते, बल्कि डी रजिस्टर कर देते हैं, ताकि वो इसी तरीके से हमारी जो JS होगी वो भी डी रजिस्टर हो चुकी होगी। ये देख सकते हैं अभी सिर्फ RTL जो है अनेबल्ड है, दूसरी जो है LTR DQ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमने प्रॉपरली अपने वर्डप्रेस थीम के अंदर बूटस्ट्रैप को एम्बेड कर लिया है। तो अब आप चाहे तो उर्दू वाली साइट क्रिएट कर सकते हैं इससे, चाहे तो इंग्लिश वाली साइट आसानी के साथ, जस्ट चेंजिंग द सेटिंग्स। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो आप CSS अपनी तरफ से ऐड करेंगे, अगर कोई स्टाइलिंग वगैरह ऐड करनी है, आपने किसी चीज़ को अलाइन करना है लेफ़्ट या राइट, तो उसमें आपने जहन में रखना है कि दोनों RTL में भी आपको कोड देना पड़ेगा, ताकि अगर आप उसको LTR में फ्लोट लेफ़्ट कर रहे हैं तो उसी स्टाइल को आपने RTL में भी सेव करना है विद द फ्लोट राइट। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो अब नेक्स्ट हमने ये जो थीम का इंटीग्रेशन है हमने प्रॉपरली कर लिया है। वो थोड़ा सा मिसअप होता है, डी क्यू नहीं यूज़ करना है, डी रजिस्टर यूज़ करना है। तो अब हमें एक
टेम्पलेट चाहिए तो ये टेम्पलेट है इसका बूटस्ट्रैप getbootstrap.com से 4.2 एग्जाम्पल है और ये ब्लॉग है। तो इस टेम्पलेट को हम एम्बेड करेंगे इनसाइड ओवर home.php फाइल और उसको फिर हम अपनी पोस्ट जो हमारे बैकएंड पर पोस्ट हैं यहाँ से हम इसको गेट करेंगे, इस जगह से हम इसको गेट करेंगे। तो अब हम जो है वो अपने कोड एडिटर की तरफ आते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो header.php है उसमें हमें एक कोड ऐड करना है जो कि बूटस्ट्रैप की तरफ से रिकमेंडेड है। वो कोड है ये वाला जो टेम्पलेट है कि ये मेटा व्यू पोर्ट हमने ऐड करना है, ये वाला। अब हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं header.php में, लेकिन मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। वो ये है कि यहाँ पर आप ऐड एक्शन कर सकते हैं, ऐड एक्शन wp head, और ये wp head जो है हुक है वर्डप्रेस के अंदर, जिसकी मदद से हम कोई भी कोड हेड सेक्शन में ऐड कर सकते हैं फ्रॉम functions.php फाइल। तो यहाँ पर pwspk अंडरस्कोर ऐड मेटा टैग्स इन हेड, मैं ये इसका नाम रख देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ pwspk ऐड। तो चलिए पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं सिंगल कोट के अंदर इस तरीके से एको कर देता हूँ। तो ये अब जो है एको होकर ऐड हो जाएगा हमारे wp हेड में। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसकी प्रायोरिटी को मैं 10 कर देता हूँ। तो ये मैंने कोड ऐड किया। अब मैं अगर अपने पेज को रीलोड करता हूँ थीम को, तो यहाँ पर मैं इस टेम्पलेट को ओपन करता हूँ। तो पेज सोर्स को जब हम व्यू करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हेड के अंदर ये ऐड हो चुका होगा मेटा टैग। ये है एक दो, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप हमारा जो मेटा टैग है ये हमने जो ऐड किया था। अगर आप इसको टॉप पर ऐड करना चाह रहे हैं मतलब ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी आप 2 कर दें, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम इसको /n भी कर सकते हैं ताकि जो भी इसके बाद आने वाला टेक्स्ट हो वो नेक्स्ट लाइन पर आए। तो अब ये यहाँ से ऊपर हो गया होगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। ये /n को भी एज इट इज़ ही प्रिंट कर रहा है, तो इसको हम br कर देते हैं, लेकिन br हम डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे। खैर ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सो आई थिंक /n करते हैं तो शायद फिर नहीं, ये /n ही करेगा। तो इसको हमने अब यहाँ पर ऊपर टॉप पर ऐड कर दिया, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारा मेटा टैग भी ऐड हो चुका है हमारे टेम्पलेट के अंदर। तो ये हमारी स्टाइलिंग अब फुली वर्किंग हो चुकी है विद बूटस्ट्रैप। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम इस टेम्पलेट को कन्वर्ट करेंगे, तो इस टेम्पलेट का ये जो मेन्यू है ये बेसिकली कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हम इन कैटेगरीज को क्रिएट भी कर सकते हैं और मेन्यूज़ में अपनी मर्ज़ी से भी चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है हमारी स्टाइलिंग के। ये होम डॉट हमारे पास PHP फाइल है, तो होम पर इस तरीके से हमने ब्लॉग्स को शो करना है और नीचे यहाँ पर ओल्डर और न्यूअर के जो भी स्टाइल्स हैं वो शो करने हैं। ओल्डर पोस्ट तो पीछे की तरफ जाएगा और अगर न्यूअर करेंगे तो नेक्स्ट की तरफ आएगा। तो अब मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ यहाँ से, और इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद मुझे यहाँ से बेसिकली बॉडी एडिट कॉपी करना है। यहाँ से बॉडी को, पूरे बॉडी को कॉपी करना है। Ctrl+A Ctrl+C किया और इसको कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ home.php के अंदर। तो यहाँ पर इस सारे को अभी हम ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर इसको इस एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा आ गया टेम्पलेट यहाँ पर। और अब हमने करना क्या है, ये जो हमारा बॉडी वाला सेक्शन है इसको बेसिकली यहाँ पर ये तो सारे आगे कंटेंट हमारा, ये भी डिव आ गया और ये हमारा हेडर हो गया। तो हेडर तक हम सारा जो हेडर है जहाँ पर ये हेडर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर ये हेडर क्लोज हो रहा है और उसके बाद ये वाला मेन्यू यहाँ से, तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कट करेंगे। कट किया और इसको कॉपी करके कट करके पेस्ट करेंगे header.php के अंदर। तो इसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे इस जगह पर। ये हमने अभी इसको स्टैटिक ही रहने देते हैं, उसके बाद हम होम में दोबारा वापस आएंगे और जो हमारा फुटर है
ये यहाँ से मेन से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसको यहाँ तक कट करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे फुटर डॉट PHP में यहाँ तक, और बॉडी के क्लोज होने के बाद WP फुटर को ऐड करेंगे ताकि हमारे जो प्लगइन्स वगैरह हैं वो फुटर्स वगैरह को भी ऐड कर लें। तो ये स्क्रिप्ट अब हमें नहीं चाहिए, ये स्क्रिप्ट भी हमें नहीं चाहिए, सिंपली हमें इतनी ही चीज़ें चाहिए। और अब हमें अभी फ़िलहाल चले ये इसको रहने देते हैं, इसमें कॉपीराइट्स को बाद में हम इसको चेंज करेंगे। तो अब चेक करते हैं हम अपनी थीम को, होम पेज को। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास उसी तरह की स्टाइलिंग, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है क्योंकि हमने जो इस ब्लॉक की प्रॉपर इसकी CSS है जो कि है ब्लॉक डॉट CSS, उसको कॉपी नहीं किया। तो इसको हम ओपन करते हैं न्यू टैब में। तो ये ब्लॉक डॉट CSS को अब हम यहाँ से इस तरह कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने जो अपनी स्टाइल डॉट CSS एसेट्स के अंदर क्रिएट की थी ये वाली, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो अब हमारी जो स्टाइलिंग है वो प्रॉपरली हो चुकी है। तो ये एक दफ़ा हम इसके कैशे को क्लियर कर लेते हैं। तो ये थंबनेल है हमारे पास। अब इसके अलावा अगर कोई और स्टाइलिंग अगर हम देखते हैं कि व्यू पेज सोर्स में स्टाइलिंग वगैरह सारी काम कर रही है सही तरीके से, तो ये हमारी स्टाइल डॉट CSS, हाँ स्टाइल डॉट CSS हमारी नहीं इसमें आई अभी तक। तो देखते हैं स्टाइल डॉट CSS क्यों नहीं आई। फंक्शन डॉट PHP में जाते हैं और माई कस्टम स्टाइल WPNQ स्टाइल किया हुआ है, माई कस्टम स्टाइल किया हुआ है, और माई कस्टम स्टाइल डॉट CSS में हमने रजिस्टर भी इसको किया हुआ है। ओह, इसको हमने चूँकि डिपेंडेंट किया हुआ है दोनों के, तो इस वजह से वो नहीं आ रहा। इसको ख़त्म कर देते हैं हम, इसको डिपेंडेंट नहीं करते, तो अब ये ठीक हो जाएगा। तो अब ये आलमोस्ट हमारा जो टाइटल वगैरह है सब कुछ सेम हो चुका है, जो कि इसमें टेम्पलेट में है हमारे पास, ब्लॉग वाले टेम्पलेट में, इस टेम्पलेट में जो भी। सो थंबनेल में हमारे पास ये इसलिए है कि कुछ CSS ऐसी हैं वर्डप्रेस की अपनी, जो उसमें, हाँ हमें वर्डप्रेस की CSS को भी इसमें ऐड करना है। तो वर्डप्रेस की CSS डिफ़ॉल्ट CSS इसको भी हम ऐड करते हैं क्योंकि कुछ क्लासेस ऑटोमेटिक ऐड होती हैं। तो CSS में चले जाते हैं वर्डप्रेस कोडेक्स में, और इसके अंदर ये जो है वर्डप्रेस कोर की जो स्टाइलिंग है इसको हम ऐड कर देते हैं इधर अपनी स्टाइल डॉट CSS में टॉप पर। ये तो बूटस्ट्रैप की हो गई, और इसको हम इस तरीके से सेव कर देते हैं। अब हम इसको रीलोड करते हैं, बल्कि हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके रीलोड, हार्ड रीलोड करते हैं। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। तो इसमें हमारे पास ये स्टाइलिंग वगैरह सारी आ चुकी है। तो ये हमने अपने होम डॉट PHP को एम्बेड कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों हम जो है वो एम्बेड करेंगे अपने कोड को, मतलब लूप को, द लूप को प्रॉपरली इसको एम्बेड करेंगे, WP nav मेन्यू को एम्बेड करेंगे ताकि इसको रिप्लेस किया जा सके विद द कैटेगरीज, और इसको विद पोस्ट फ्रॉम द टाइटल। और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी डिफरेंट कैटेगरीज और आर्काइव्स वगैरह को डिस्प्ले करेंगे फ्रॉम द मेन्यू। और ये हमारे पास आएगा साइड बार, और साइड बार को कैसे हम ऐड करते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों इस बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक प्रेस करना नहीं भूलेंगे। सो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।